अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, मटन की रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज और लाजवाब पकने वाली है। तो आप भी मेरे साथ रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे मैंने हाफ के जी जो है मटन ले लिया है और इसको अच्छी तरह मैंने धो लिया है। धो के फिर हमने प्रेशर में इसको बनाना है। तो इसके अंदर से हमने अच्छी तरह जो स्टार्च है इसका वो सब निकाल लिया है और साफ कर लिया है। इसके साथ ही मैंने अदरक का 2 टुकड़े लिए हैं, लहसुन लिया है, एक छोटा सा प्याज लिया है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 2 लौंग लिए हैं। हाफ टी स्पून हमने नमक का शामिल किया है। तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी है और हाफ टी स्पून हमने हल्दी का शामिल कर दिया है। इसके बाद हमने 3 गिलास इसके अंदर पानी शामिल करना है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मटन यखनी सालन। ये बहुत ही लजीज और शानदार पकने वाला है। कोई स्पाइसेस इसमें मज़ीद नहीं जाएंगे। इसके लिए हमने इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दिया और बहुत ही अच्छी हमारी यखनी तैयार हुई है और साथ ही हमारा मटन भी बहुत ही अच्छा सा गल गया है। अब हमने इसको तमाम को हमने एक बड़ी छालनी के साथ छान लेना है, ताकि हमारी यखनी अलहदा हो जाए और मटन जो हमने बॉयल किया है इसके अंदर वो भी अलग कर लिया है। तो इसके साथ ही हमने अब ये तमाम चीज़ें जो अलग करके उसमें से हमने अदरक जो है अलग कर लेना है और बाकी यखनी हमने अलग रख लेनी है। यखनी हमारी बहुत ही अच्छी सी तैयार हुई है। तकरीबन 2 गिलास रह गई है। 3 गिलास हमने डाले थे तो 2 रह गए हैं। अब हमने 2 टीस्पून जो है ना इसके अंदर घी के शामिल करने हैं और इसके तड़के के लिए हमने इसके अंदर जो अदरक का वो 2-3 टुकड़े डाले थे उसी को हमने अच्छी तरह मैश करके इसके अंदर डाल देना है। तो इसके बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, ताकि ये अच्छा सा फ्राई हो जाए। और उसके बाद हमने इसके अंदर जो हमारा मटन था बॉयल हुआ बहुत ही अच्छा सा, वो हमने इसके अंदर डाल देना है और उसको अच्छे से हमने इसके अंदर 2 से 3 मिनट जो है हमने फ्राई करना है। और आपने भी इसी तरह, ये बहुत ही अच्छी और मज़े की रेसिपी है। आप यकीन करें कि बच्चे भी इसको बहुत ही शौक़ से खाएंगे और बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। एक डिफरेंट तरीके से हमने ये यखनी बनाई है और यखनी का सालन हमने तैयार किया है साथ में। तो आप यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट जब इसको फ्राई कर लिया तो इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर जो है हमने कूट के डालनी है, हमने पिसी हुई नहीं डालनी, ये याद रखें, क्योंकि इसके साथ ब्लैक हो जाता है सालन। अगर हम कुटी हुई डालेंगे कुंडी में तो वो बहुत ही अच्छा इसका जायका आएगा। हाफ टी स्पून हमने वो डाल देनी है और इसके बाद हमने कोई मज़ीद स्पाइसेस नहीं डालने, बस सिर्फ हमने हल्दी का थोड़ा सा डालना है और नमक हमने हस्बे जायका डालना है, क्योंकि हमारी यखनी के अंदर भी हमने नमक डाला था। तो हमने इसके अंदर भी उसी हाफ टी स्पून तकरीबन हमने इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। और उसके बाद जो यखनी तैयार हुई थी हमारी, इसमें से हमने अलहदा कर ली थी, वो हमने यखनी के 1.5 से गिलास हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। बाकी हमने यखनी निकाल ली है और इसी में हम तकरीबन इस 10 मिनट पकाएंगे और बहुत ही अच्छा सा इसका गहरा सा ये हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। हल्दी तकरीबन हमने ये नहीं थी शामिल की और अब इसमें थोड़ी सी हमने मज़ीद हल्दी और शामिल कर दी है। तो आपने भी इसी तरह इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। ढककर जब हम इसको पकाएंगे तो बहुत ही मज़े की ये मटन सूप की रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी और बहुत ही शानदार और लजीज है। आप यकीन करें कि सब ही उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, इतना अच्छा इसका जायका आएगा कि आपने कभी भी नहीं खाया होगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज और शानदार थी। और आप भी इसको ज़रूर बनाएं और अपने प्यारों को विंटर के मौसम में ज़रूर खिलाएं, ताकि आपके भी घर के जायके में ये हमारी रेसिपी शामिल हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।